एक श्रापित लड़की थी। जो भी लड़का उसके पास आता किसी ना किसी हादसे में मर जाता। धीरे धीरे लोग उसको डायन बुलाने लगे। बचपन से ही मिजोंग के आसपास अजीब अजीब चीजें होती थीं। एक बार एक लड़का मजाक में प्यार जताने आया, लेकिन गलती से गड्ढे में गिर गया। एक और लड़के ने व्हाइट डे पे उसे कैंडी दी, लेकिन घर जाते वक्त उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी। शुरू में मिजोंग को लगा ये सब इत्तेफाक है। फिर स्कूल में उसे एक सीनियर पसंद आया। सीनियर ने अपने स्टडी नोट्स दिए और वादा किया कि कॉलेज में मिलेंगे। लेकिन अगले ही पल वो लड़का गिर गया। लोगों ने सोचा उसे कोई कीड़ा काट गया है, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर वो चला गया और मिजोंग ने उसे फिर कभी नहीं देखा। फिर स्कूल में बात फैल गई कि लड़के को मिजोंग की वजह से चोट लगी। एक लड़के ने उसके लिए लड़कियों से बहस की और उसे दूध की बोतल दी, लेकिन फिर भी अफवाहों से मिजोंग दुखी थी। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के दिन हो गई थी। उसके पापा ने कभी उसे इसका दोष ना लगे, इसलिए सिर्फ उसका बर्थडे मनाया। गिफ्ट्स की जगह पैसे दिए ताकि वो अपने दोस्तों को खिला सके। मिजोंग ने झूठ बोला कि उसके दोस्त हैं, लेकिन सच में कोई नहीं था। एक दिन स्कूल में खाने से सिर्फ लड़के बीमार पड़ गए, लड़कियां ठीक थीं। सबने फिर मिजोंग पे शक किया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि ज्यादातर हादसे जो भी हो रहा है वह लड़कों के साथ हो रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी तो एक लड़का उसे घर छोड़ने चला। रास्ते में उसने मिजोंग से अपने दिल की बात कह दी। तभी एक बस उनके पास से गुजरी और मिजोंग को फिर से अपने श्राप की याद आई। लड़का बिना जवाब सुने ही शर्म से भाग गया। थोड़ी देर बाद बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। पूरा स्कूल शॉक में था। उसके लिए एक स्मारक भी बना। मिजोंग को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा अगर वो उससे ना मिलती तो शायद वो जिंदा होता। थोड़ी दूर डोंगजिन खड़ा था, चुपचाप मिजोंग के चेहरे पर आंसू देख रहा था। क्लास के लोग फिर से बात करने लगे कि स्कूल की सारी हादसे उसी लड़की की वजह से हो रहे हैं। लोग कहने लगे कि जो भी उससे जुड़ता है वो शापित हो जाता है। डोंगजिन ने कहा कि एक लड़की को ऐसे जज करना सही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हादसे उसके आसपास हो रहे हैं। फिर स्कूल वालों की पिकनिक थी और डोंगजिन को फोटो खींचने का काम मिला। उसने मिजोंग को अकेले बैठकर पढ़ते हुए देखा और फोटो ले ली। दोपहर में एक लड़के ने मिजोंग को एक ड्रिंक दी और प्यार का इजहार करने वाला था, लेकिन मिजोंग डर गई और भाग गई। बाद में उस लड़के को भी चोट लग गई। डोंगजिन ने देखा कि मिजोंग कांप रही थी। उसने उसकी क्लोजअप फोटो देखी तो समझा कि वो बहुत दुखी है। अगले दिन लड़का बैसाखी के सहारे स्कूल आया और सबके सामने मिजोंग को दोषी ठहराया। लोग उससे और दूर हो गए। मिजोंग अब बहुत कम बोलती थी और सबसे डरने लगी थी। डोंगजिन ने देखा कि वो हर दिन धूप में अकेली बेंच पर बैठती है। उसे अपनी माँ याद आई और वो दुकान पे मदद करने चला गया। फिर उसने स्कूल में एक छाया वाला शेड लगाने की बात रखी ताकि बच्चों को धूप से राहत मिले। उसकी बात सुनकर उसे मारा भी गया, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात मान ली। जब डोंगजिन ने मिजोंग को छाव में बैठकर खाना खाते देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। स्कूल में छोटे मोटे हादसे होते रहे। हर बार जो घायल होता था वो कोई लड़का होता जिसने मिजोंग से बात की होती। धीरे धीरे सब लड़के उससे दूर भागने लगे। अफवाहें पूरे स्कूल में फैल गईं। दा यून ने सबको ये भी बोल दिया कि मिजोंग की माँ डिलीवरी के टाइम मर गई थी और अब लोग उसे शापित चुड़ैल बोलने लगे। मिजोंग को रात में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता था। उसका बाप हमेशा देखता कि वो अपने कमरे में अकेले पढ़ रही है। उसने बोला कि वो उसे ट्यूशन भेज सकता है। मिजोंग ने गर्व से बोला कि उसे जरूरत नहीं है। फिर वो चुपचाप स्कूल जाने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। एक लड़के को उस पर दया आई और उसने बोला ये सब जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक है। तभी कुछ लड़कियां वहां से निकली और उन्होंने मिजोंग को उस लड़के से बात करते हुए देख लिया। मिजोंग चुपचाप आगे बढ़ गई, लेकिन वो लड़के ने अपने दिल की बात कह दी। उसी वक्त मिजोंग ने टूटा बिजली बॉक्स देखा, पर कुछ कहने से पहले ही लड़का करंट से मर गया। अब सबको पक्का यकीन हो गया कि मिजोंग चुड़ैल है।
सब उससे डरने लगे। सिर्फ डोंगजिन ही था जो वहीं खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था। अब तो वो बेंच जहां मिजोंग बैठती थी, सबके लिए अपमान की जगह बन गई थी। जाने से पहले मिजोंग एक बार पीछे मुड़ी, जैसे कुछ महसूस हुआ हो। डोंगजिन दूर से उसे देख रहा था, लेकिन मिजोंग कभी वापस स्कूल नहीं आई। उसके पापा बहुत नाराज हुए कि उसने स्कूल छोड़ा बिना बताए। मिजोंग ने कुछ नहीं बोला, बस कंबल में छुप के रोने लगी। मिस्टर पार्क उसकी क्लासमेट डेवन से मिलने गए। उसने सब कुछ बताया। तभी मिस्टर पार्क को अपनी बेटी का दर्द समझ में आया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने उसका बैग और टिफिन बॉक्स पैक किया। जाने से पहले उन्होंने देखा कि डोंगजिन उसकी बेंच से वो गंदे शब्द मिटा रहा था। बाकी सबके उलट डोंगजिन ने कभी मिजोंग को चुड़ैल नहीं माना। वो जानता था एक दिन वो सबको साबित करेगा कि मिजोंग बेकसूर है। लेकिन अफवाहें पूरे गांव में फैल गईं। मिस्टर पार्क का झगड़ा भी हुआ। एक आदमी ने अपने बेटे की चोट के लिए मिजोंग को जिम्मेदार ठहरा दिया। अपनी बेटी की बदनामी देखकर मिस्टर पार्क का दिल टूट गया। उन्होंने सबको धमकी दी कि अगर किसी ने फिर से झूठ फैलाया तो वो पूरा गांव हिला देंगे। फिर कुछ लोगों ने डोंगजिन की मां को बोल दिया कि वो अपने बेटे को मिजोंग से दूर रखे। मिजोंग को इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद थे। उसने अपने पापा से बिल्ली का खाना मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि आवारा बिल्ली अपशगुन लाती है। मिजोंग ने गुस्से में कहा, वो बिल्लियां बुरी किस्मत नहीं लाती और मैं भी कोई अलग नहीं हूं। वो डोंगजिन के घर गए, लेकिन वहां सिर्फ खाद और कीटनाशक बिकते थे, बिल्ली का खाना नहीं। डोंगजिन की मां ने उसे अपने बेटे की बिल्ली का रखा खाना दे दिया, मुफ्त में। फिर भी मिस्टर पार्क ने पैसे दे दिए। जब मिजोंग को बिल्ली का खाना मिला, वो पहली बार दिल से मुस्कुराई। पापा को सच्ची खुशी दिखी। फिर बड़े बच्चों का ग्रेजुएशन आया। डोंगजिन की मां ने एक बढ़िया मिंग कोट खरीदा और बेटे के साथ फोटो खिंचवाई। लेकिन डोंगजिन बस मिजोंग को देखना चाहता था। इधर डेवन ने चुपचाप मिजोंग के दरवाजे पर एक गिफ्ट रख दिया, माफी मांगने के लिए, लेकिन शर्म के मारे खुद नहीं मिली। डोंगजिन भी फूल देने ही वाला था कि दरवाजा खुल गया। वो डर के मारे भाग गया। मिजोंग ने गिफ्ट देखा, ग्रेजुएशन बुक खोली। उसमें उसकी फोटो किसी ग्रुप फोटो के पास लगी थी। शायद डेवन की चुपचाप माफी का तरीका था। श्री पार्क ने अपनी बेटी को समझाया कि उसे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो परीक्षा देती तो उसे स्कूल की पढ़ाई पूरी मानते और फिर भी वो कॉलेज जा सकती थी। जब वो बोल रहे थे, तब उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया। पिता की बातों से मिजोंग को फिर से उम्मीद मिली और उसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। मिजोंग अपने पिता को अकेला काम करते नहीं देख सकती थी, तो वो भी मदद के लिए खेत में चली गई। अचानक एक जहरीला सांप जमीन से निकला और मिजोंग को काट लिया। मिस्टर पार्क भाग कर आए। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उसे समझ आया कि उन्होंने जहर चूस लिया था, लेकिन उनके दांतों की बीमारी की वजह से जहर उनके शरीर में तेजी से फैल गया। मिजोंग ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसके पापा ने मना किया। बोले कि अगर किसी ने देखा तो लोग तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे। गांव वालों ने मिजोंग को दोषी ठहराया और कहा कि वो चुड़ैल है जिसने अपने बाप को मार डाला। उसे गांव से निकाल दिया गया। डोंगजिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। डोंगजिन ने कॉलेज में सांख्यिकी का विषय लिया ताकि वो साबित कर सके कि मिजोंग चुड़ैल नहीं थी। क्लास में सबसे पीछे एक लड़का बैठता था, किम। वो हमेशा चुप रहता था। बाकी स्टूडेंट्स कहते थे कि वो पागल है, लेकिन किम को जब उसने देखा तो उसे किम में मिजोंग की झलक दिखी। डोंगजिन खुद को रोक नहीं पाया और उससे दोस्ती करने की कोशिश की। किम बिना कुछ बोले अपनी ट्रे उठाकर चला गया, लेकिन डोंगजिन ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो किम को अपने खेत के आलू लाकर दिए और उसे साथ खाने को बुलाया। किम हैरान हो गया, क्योंकि जब वो किसी को जवाब नहीं देता तो सब लोग उससे दूर हो जाते थे। लेकिन डोंगजिन ने कहा कि उसे किम किसी की याद दिलाता है। पहले वो इतना हिम्मत वाला नहीं था,
लेकिन अब वो वही गलती नहीं दोहराना चाहता था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। गर्मियों की छुट्टी में डोंगजिन अपने गांव वापस चला गया। पुराने स्कूल की फोटो देखते हुए उसकी नजर मिजोंग की फोटो पर रुकी। उसकी मां ने गांव की बातों को दोहराया कि एक चुड़ैल ने अपने बाप को मार डाला। लॉन्ड्री की दुकान वाले का बेटा मिजोंग को दिलासा देने गया था, लेकिन लौटते वक्त जंगली सुअर ने उसे मार दिया। यहाँ तक कि मालकिन ओ भी मानती थी कि मिजोंग बदनसीब है। डोंगजिन ने पहली बार अपनी मां पर गुस्सा किया। उसने आंकड़ों से समझाया कि हर रोज हजारों लोग मरते हैं, तो इसमें किसी की गलती नहीं होती। सब कुछ मिजोंग की वजह से नहीं हो सकता। फिर उसने मिजोंग के घर जाने की सोची, लेकिन मां ने कहा कि गांव वालों ने उसे बहुत पहले निकाल दिया था और शायद वो अब यहाँ नहीं है। जब वो पहुंचा तो घर खाली था। वो दरवाजे के सामने बैठ गया, मायूस हो गया। उसने अपनी रिपोर्ट निकाली, जिससे वो साबित करना चाहता था कि मिजोंग चुड़ैल नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा ने सारे पेपर उड़ा दिए। उसके प्रोफेसर को पता चल गया कि डोंगजिन ने क्यों सांख्यिकी का चुनाव किया, और उन्होंने उसकी मेहनत और सच्चाई की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि उसकी रिपोर्ट की शुरुआत से ही कोई वैल्यू नहीं थी। डोंगजिन ने पहले से ही सोच लिया था कि मिजोंग कोई चुड़ैल नहीं है, और उसी हिसाब से आंकड़ों को इस्तेमाल किया। प्रोफेसर ने कहा कि वो पूरे चेकलिस्ट के सवाल अच्छे से देखे। डोंगजिन ने प्रोफेसर की बात मानी और हर छोटी बड़ी बात को साइड में रखकर एक सवाल पर ध्यान दिया। हर हादसे में कॉमन चीज क्या थी? हर हादसा सोचते हुए उसने देखा कि मिजोंग हर बार वहां मौजूद थी। अगर डेटा सही था तो एक ही बात निकलती, मिजोंग सच में एक चुड़ैल थी। समय बीतता गया और सब ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगे। प्रोफेसर की सिफारिश से डोंगजिन एक डेटा माइनर बन गया और सियोल चला गया। किम एक जासूस बन गया। डोंगजिन को कैसिनो से जुड़ा एक प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ 5 सेकंड में वो देख के बता सकता था कि कोई गेस्ट कितनी उम्र का है, कितना पैसा है और कितनी बार आया है। उसने एक 30 साल के ऑफिस में काम करने वाले आदमी पर ध्यान दिया। अंदाजा लगाया कि वो एक छोटे शहर में ऑफिस किराए पे लेता है, एक मिड-साइज कार का मालिक है। डोंगजिन ने एक वेटर को कहा कि उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में फ्री खाना खिलाए और अगली बार के लिए होटल वाउचर दे दे। कुछ लोगों को ये तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन डोंगजिन को लगता था कि गेस्ट को बार बार लौटने लायक बनाना बेहतर है, बजाय इसके कि वो सब कुछ हार जाए और फिर कभी वापस न आए। इससे कैसिनो को लंबे टाइम में ज्यादा कमाई होती। एक चेयरमैन को उसकी बात पसंद आई। तभी वो ऑफिस वाला आदमी जुए के पैसे के लिए अपनी कार बेच देता है। चेयरमैन बोला, जिंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। उसने डोंगजिन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और डिनर पर बुलाया। जब डोंगजिन घर जाने वाला था, उसने देखा कि उसकी कार का शीशा टूटा है। डैशकैम में दिखा कि एक आदमी शीशा तोड़ता है। जब रिपोर्ट लिखवाई जा रही थी, पुलिस डोंगजिन की नौकरी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। डोंगजिन ने बताया कि वो एक ऐसा ऑफिस वर्कर है जो डेटा से जानकारी निकालता है। उसके पीछे 2 लोग बहस कर रहे थे। डोंगजिन को समझ आ गया कि वो दोनों फैमिली के हैं, क्योंकि दोनों बोतल के ढक्कन को पोंछ रहे थे। कपड़ों पर एक जैसे दाग थे और सफेद बाल भी। तभी एक औरत एक छोटा सफेद पिल्ला लेकर आई। उसने पुलिस से माफी मांगी और अपने 2 शरारती बेटों को घर ले गई। पुलिस को डोंगजिन का काम बहुत दिलचस्प लगा। उस रात डोंगजिन की किम से मिलने की प्लानिंग थी, लेकिन किम ने बोला कि उसे देर होगी क्योंकि उसने एक खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ा है। डोंगजिन ने झूठ बोला कि वो एक मीटिंग में है। मेट्रो में उसने देखा कि एक नशे में आदमी एक औरत से माफी मांग रहा था। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। वो मिजोंग थी, उसकी स्कूल टाइम क्रश। वो उसके पास जाने से डर गया और बस चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वो लोग स्टेशन से निकलकर एक शांत गली में आ गए। डोंगजिन ने देखा कि मिजोंग आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी और खुद से बात कर रही थी। वो सोच रही थी कि बिना किसी से मिले शांति से कैसे जिया जाए। उसे न जीने का तरीका आता था, न गायब होने का। डोंगजिन थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा
और उसे घर जाते देखा। अगले दिन उसने उस नशे में आदमी को ऑनलाइन खोजा और एक वीडियो मिला। मिजोंग के जाने के बाद वो आदमी अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा। डोंगजिन किम से मिला और सोच में पड़ गया। क्या दुनिया में कुछ लोग अजीब होते हैं, जैसे जो जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो हमेशा हार जाती है, या जो मशीन चलाते ही वो खराब हो जाती है, या फिर वो जिनकी बारी आते आते दुकान में सामान खत्म हो जाता है। किम को लगा ये सब बस इत्तेफाक है। डोंगजिन को लगता था कि कुछ अजीब कानून होते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी में हमेशा तकलीफ रहती है। एक दिन ओ मैडम ने अस्पताल से चेकअप के बाद डोंगजिन को फोन किया। उदास होकर बताया कि वो बीमार है। कीमोथेरेपी के कई सेशंस के बाद ओ मैडम ने विग पहनना शुरू किया। उसे खुश करने के लिए डोंगजिन चुपचाप बियर लाया। उसने कहा कि वो बहुत पैसे कमाएगा और उसे पूरी दुनिया घुमाएगा। लेकिन ओ मैडम जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो चाहती थी कि उसके अंतिम संस्कार में रंग बिरंगी बियर रखी जाए। उसने अपना घर और दुकान बेचने का भी प्लान बनाया, लेकिन डोंगजिन ने घर रखने का फैसला किया क्योंकि उसमें उसकी माँ की सारी यादें थीं। फिर उसे पता चला कि उसकी माँ ने सालों पहले मिजोंग का घर खरीद लिया था। जब वो अस्पताल लौटा तो उसने माँ को शुक्रिया कहा, लेकिन ओ मैडम वही थी जिसने गांव वालों के साथ मिलकर मिजोंग को गांव से निकाल दिया था। सफाई करते वक्त ओ मैडम को मिजोंग की एक तस्वीर मिली और डर हुआ कि उसका बेटा कहीं उससे प्यार न कर बैठे और तकलीफ न झेले। अफवाहों के चलते उसने गलत फैसला लिया। मिजोंग ने पहले माफी मांगी, फिर वहां से जाने का वादा किया। ओ मैडम ने चैन की सांस ली और गांव वालों को गालियां देने से रोका। जाने से पहले उसने मिजोंग के कमजोर शरीर को देखा और उसे अफसोस हुआ। उस रात मिजोंग की आखिरी बस छूट गई। ओ मैडम ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा। मिजोंग ने शुक्रिया कहा। उसे पता था मिजोंग के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए ओ मैडम ने उसका घर खरीदकर उसकी मदद की। बाद में ओ मैडम मिजोंग से सामने से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। उसने अपने बेटे से कहा कि अगर कभी मिजोंग से मिलना हो तो उसकी माफी पहुंचा देना। डोंगजिन को फोटोग्राफी पसंद थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी माँ की सही तस्वीर नहीं खींची। आखिरी तस्वीर उसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन की थी, जिसमें उसकी माँ मिंग कोट में थी। जब वो उसका सामान देख रहा था तो उसे अपनी पुरानी अधूरी रिपोर्ट्स मिली, जो सालों पहले मिजोंग के घर पर फेंक दी गई थी। ओ मैडम ने वो रिपोर्ट्स चुपचाप उठा ली थीं। उन्हें वो जटिल फॉर्मूले और आंकड़े समझ नहीं आए, लेकिन वो बार बार उन्हें पढ़ती रही। अपनी मौत तक उसने मान लिया था कि मिजोंग बेगुनाह है। डोंगजिन तय करता है कि वो साबित करेगा कि मिजोंग कोई चुड़ैल नहीं है, जैसा उसकी माँ चाहती थी। अगले दिन वो सैन फ्रांसिस्को पुलिस का क्राइम मैप स्टडी करता है, जो टाइम, जगह और क्राइम की गंभीरता ट्रैक करता है। पुलिस इसका इस्तेमाल करके गश्ती इलाकों को प्लान करती है और क्राइम घटता है। डोंगजिन प्लान बनाता है कि वो एक वैसा ही मैप बनाएगा, पर चुड़ैल से जुड़ी घटनाओं का। मिजोंग की सच्चाई जानने के लिए डोंगजिन अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ देता है। मिजोंग पूरे दिन अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती थी, बस 2 पुआल की गुड़ियों के साथ। शुक्र है कि उसकी दोस्त यूनसिल ने उसे ट्रांसलेशन का काम दिला दिया। मिजोंग ने भी उसे कभी निराश नहीं किया, हमेशा अपना काम टाइम पर जमा करवा देती थी। डोंगजिन ने मिजोंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक रूम किराए पर लेने का सोचा। उसे कमरे की हालत से कोई मतलब नहीं था, बस ऊपर वाला रूम चाहिए था, जो पहले से किसी और को मिला हुआ था। डोंगजिन ने एजेंट को रिश्वत दी और पुराने किराएदार को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने नीचे वाला रूम ले लिया और इम्प्रेस करने के लिए उसके स्टोर में जाने लगा। उसकी मदद भी करता और उसे तोहफे देकर डोंगजिन ने 3 महीने का रेंट का खर्चा देने की बात की और कामयाब हो गया। फिर वो सामने वाली बिल्डिंग में चला गया और मेलबॉक्स से मिजोंग का कमरा कन्फर्म किया। यूनसिल ने उसे कुछ गड़बड़ करते देख लिया और पूछा किसे ढूंढ रहा है। डोंगजिन ने झूठ बोला कि वो तीसरी मंजिल जा रहा है।
लेकिन वहां बिकनी वैक्सिंग सैलून था, तो उसके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में यूनसिल मिजॉन से मिलने आई और दोनों ने अच्छा डिनर किया। मिजॉन ने एक ऑस्ट्रियाई शहर के बारे में बताया। उसने कहा उसका सपना है कि कभी वो भी एक आम इंसान की तरह खुली सड़कों पर घूम सके। उधर डोंगजिन को पुलिस का फोन आया। उसने बताया कि कार तोड़ने वाला शख्स ली था। उसकी एक पेपर कप की फैक्ट्री थी और उसे लोन पास हो गया था, लेकिन बैंक की पॉलिसी बदल गई और लोन नहीं मिला, जिससे वो दिवालिया हो गया। बाद में पता चला कि वो लोन सिस्टम डोंगजिन की कंपनी ने बनाया था, इसलिए ली ने डोंगजिन से बदला लेने की ठानी। पुलिस स्टेशन छोड़ने से पहले डोंगजिन ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर का काम कौन देखता है। उस रात गली के कोने पर एक झपकती लाइट देखी। जब वो घर पहुंचा, उस पर हमला हुआ। हमलावर ली था, वही आदमी जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। डोंगजिन ने खुद डिफेंड नहीं किया और स्टोर वाले को पुलिस बुलाने से भी रोका। ली ने उस पर इल्जाम लगाया। जब ली थोड़ा शांत हुआ, तो डोंगजिन उसे खाना खिलाने ले गया। उसने समझाया कि उसका काम सिर्फ डेटा एनालिसिस का था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। ली को भी समझ आ गया कि गलती पूरी उसकी नहीं थी, लेकिन जब वो अपने बीवी बच्चों की हालत याद करता, तो उसका दिमाग फिर से गुस्से में भर जाता। डोंगजिन ने उसकी मदद करने के लिए अपने चेयरमैन से बात की और उसे नौकरी दिलवाने को कहा। चेयरमैन ने कहा, आजकल के जमाने में सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। किम को एक रिपोर्ट मिला, एक औरत का घर उजड़ गया था। किम ने महिला को एडवाइस दी कि वो सिक्योरिटी ऑर्डर के लिए अप्लाई करे और स्मार्ट वॉच पहने। अगर खतरे में हो तो एक बटन दबाए और तुरंत कोई ऑफिसर वहां पहुंच जाएगा। महिला को उसके माँ बाप के घर सेफली पहुंचाने के बाद किम वापस स्टेशन लौटा और डोंगजिन से मिला। उन्होंने साथ में डिनर प्लान किया, लेकिन किम को एक जरूरी कॉल आ गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरत का बहुत खून बह गया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। देर रात मीजोंग ने देखा कि स्ट्रीट लाइट्स सब ठीक चल रही हैं। हमेशा की तरह वो गली में गई आवारा बिल्लियों को खाना देने। जाते जाते फिर से बड़बड़ाई, मैं तो सच में कोई चुड़ैल जैसी हूँ। डोंगजिन और भी पक्का हो गया कि उसे मीजोंग के ऊपर लगे श्राप को तोड़ना ही होगा। डोंगजिन अपने गांव वापस गया। एक पुराना दोस्त मिला और उसने कहा, बाकी सबको बुला। फिर वो गांव के मुखिया से मिला और अपने पुराने घर की चाबी ली। मुखिया बोला, अगर तू बार बार नहीं आएगा तो इसे बेच दे, अब यहाँ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। डोंगजिन मुखिया से पूछा, यहाँ कोई अजीब घटना तो नहीं हुई हाल ही में? मुखिया बोला, मीजोंग के जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, बस लास्ट बार लॉन्ड्री वाले के बेटे को जंगली सुअर ने मारा था। डोंगजिन उस पीड़ित से मिलने गया। उस लड़के को मीजोंग के पापा के गुजरने का बहुत दुख था। वो उसके लिए रोटी भी लाया था। वो वहां करीब 12 मिनट रुका था। जैसे ही निकला, जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। रात को डोंगजिन के दोस्त सब इकट्ठा हुए। डोंगजिन ने सबको एक किताब दी, जो मीजोंग ने ट्रांसलेट की थी। सब हैरान थे, फिर भी मीजोंग को चुड़ैल ही कह रहे थे। डोंगजिन बोला, मैंने उसे देखा है, वो इस श्राप की वजह से बहुत परेशान है। उसने दोस्तों से कहा कि वो मीजोंग के आसपास हुई दुर्घटनाओं का डेटा इकट्ठा करने में उसकी मदद करें। वह उसे बचाना चाहता था। उसकी दोस्त डेउन अब स्कूल टीचर थी। उसने डोंगजिन को स्कूल के रिकॉर्ड रूम में ले जाकर सभी पीड़ितों की फाइल की फोटो ली, डेटा निकाला और एक चार्ट बनाया। पता चला कि जब मीजोंग स्कूल में थी, दुर्घटनाएं और मौतें बढ़ गई थी। डोंगजिन सब घायल स्टूडेंट से मिलना शुरू किया। पहला लड़का था जिसने मीजोंग की रस्सी काटी और मैनहोल में गिर गया। वो मीजोंग को पसंद करता था। दूसरा लड़का जिसने उसे कैंडी दी थी, वो कार एक्सीडेंट में घायल हुआ। वो भी उसे पसंद करता था। डोंगजिन को ये समझ आने लगा कि सारे हादसे तभी हुए जब मीजोंग के आसपास कोई लड़का होता था, खासकर जब वो लड़के उसे पसंद करते थे या कुछ महसूस करते थे। उसने 5 बातें नोट की। उसके साथ एक ही जगह होना खतरनाक है। उससे बात करना खतरनाक है।
उसे जानना भी खतरनाक है। उसके सामने दिल की बात कहना खतरनाक है। और अगर इन सब नियमों को तोड़ा तो मौत तय है। पर इन सब का एक कॉमन पॉइंट था। ये सब लोग मी जोंग को पसंद करते थे। उसी रात ड्योन आई। उसने माना कि कॉलेज में ईर्ष्या के चलते उसी ने चुड़ैल की अफवाह फैलाई थी। अब उसे पछतावा हो रहा था और उसने डोंगजिन से कहा कि वो मी जोंग से माफी मांगे। डोंगजिन ने कहा, तू ही जाकर बोल उससे। फिर ड्योन ने बताया कि मी जोंग सीधे कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर एक सीनियर के पास गई थी। उसने डोंगजिन को कहा कि उसके कॉलेज टाइम के बारे में पता कर। अगली सुबह डोंगजिन सियोल गया और उस सीनियर से मिला, पर कुछ खास नहीं मिला। डोंगजिन एक थिएटर वाले से मिला जो मी जोंग को पसंद करता था। वह उसे अक्सर अकेले फिल्में देखते देखा और एक दिन प्यार का इजहार किया। वह मरा नहीं था, बस उसे चोट लगी थी। डोंगजिन हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो आदमी टैग पहने था, यानी मी जोंग को उसका असली नाम पता ही नहीं था। घर लौटकर डोंगजिन ने अपना तीसरा पॉइंट बदला। अगर वो तुम्हारा नाम जानती है तो तुम खतरे में हो। उसने मी जोंग के घर से दूरी नापी, ठीक 10 मीटर। जैसे ही माप रहा था, मी जोंग ने खिड़की खोली और टेप मशीन खराब हो गई। उसने फटाफट हाथ से टेप खींच लिया। फिर मी जोंग बर्फबारी देखने बालकनी में आ गई। जैसे ही वो किनारे की तरफ बढ़ी, अचानक आवाज आई, डोंगजिन को टेप से चोट लग गई। अब वो पक्का समझ गया, 10 मीटर के अंदर रहना भी खतरे की घंटी है। फिर वो मी जोंग की अकेली दोस्त यूनसिल से मिला। उसने डोंगजिन को पहचान लिया। तू वही है जो उसे फॉलो करता है? डोंगजिन ने जल्दी से अपना डेटा दिखाया और कहा कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है। डेटा देखकर यूनसिल का दिल थोड़ा पिघला और उसने मी जोंग के बीते कल के बारे में बताना शुरू किया। वो मी जोंग से पहली बार स्टूडेंट काउंसिल की भर्ती के टाइम मिली थी। मी जोंग कोने में चुपचाप रहती थी, लेकिन फिर भी बहुत से लड़कों की नजर उस पर जाती थी। एक दिन वो गलियारे में एक सीनियर से टकरा गई। सीनियर डर गया और पीछे हट गया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि पहले दोनों का कुछ चक्कर था। बाद में एक लड़का मी जोंग का पीछा करने लगा। मी जोंग ने मना कर दिया, फिर भी वो नहीं माना और प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन वो सीढ़ियों से गिर गया। सब लोग बोले कि चुड़ैल का श्राप फिर से सच हो गया। फाइनल एग्जाम के टाइम मी जोंग ने जल्दी निकल गई। एक प्रोफेसर ने उसे गाइड करने के बहाने रोक लिया और पेपर पर आई लव यू लिख दिया। मी जोंग डर गई और भाग गई और उसने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली। उसी टाइम यूसिल ने उसे रोका और खाना खाने का ऑफर दिया, लेकिन मी जोंग जल्दी निकलना चाहती थी। यूसिल ने देखा कि प्रोफेसर खिड़की से मी जोंग को देख रहा है और फिर वो नीचे गिर गया। इस घटना ने लोगों की अफवाहें पक्की कर दी कि मी जोंग सच में चुड़ैल है। अब मी जोंग और नहीं सह पाई और उसने पढ़ाई छोड़ दी। यूसिल ने उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगाया और आखिर में एक दूर गांव में उसे ढूंढ लिया जो टूटने वाला था। जगह थोड़ी डरावनी थी, लेकिन मी जोंग को वहां सुकून मिल रहा था। यूसिल को उस पर तरस आया और उसने पूछा कि उसने पढ़ाई क्यों छोड़ी। मी जोंग ने बात बीच में ही काट दी और बोली कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। कुछ महीने बाद मी जोंग ने फोन किया और बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है। यूसिल ने उसे डांटा कि ऐसी खतरनाक जगह में क्यों रह रही है। मी जोंग बोली कि यही एक तरीका था जिससे वो अकेले रह सकती थी। अगले दिन उन्होंने एक नया घर किराए पर लिया। जब यूसिल मकान मालिक से किराया कम कराने की कोशिश कर रही थी, तब मी जोंग ने बहुत दिनों बाद मुस्कुराया। फिर डोंगजिन और यूसिल ने वो दूरी नापी जो प्रोफेसर और मी जोंग के बीच थी जब प्रोफेसर गिरा था। फिर यूसिल ने उसे 2 लड़कों से मिलाया जो मी जोंग के साथ एक ही जगह थे और थोड़ी देर बाद ही उनके साथ हादसा हो गया। वो दोनों वहीं उसके आसपास थे और 10 मिनट बीतते ही गड़बड़ हो गई। डोंगजिन को यकीन हो गया कि उनके बनाए हुए रूल्स सही थे। घायल लड़के की याददाश्त पे भरोसा न करके डोंगजिन ने खुद ही टेस्ट करने का सोचा। उसने देखा कि मी जोंग दोपहर को ट्रांसलेशन का काम करती, ब्रेक में बालकनी में बैठकर कॉफी या इंस्टेंट नूडल्स खाती थी।
फिर जब सड़कें खाली होती थीं तो आवारा बिल्लियों को खाना देने जाती थी। महीने में एक बार यूं ही बस पकड़ लेती थी आखिरी स्टॉप तक। हर मंगलवार एक सुपरमार्केट वाला उसके घर जरूरत का सामान देने आता था। डोंग जिन ने उसी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया। एक बाइक की दुकान से गियर भी ले आया। फिर मंगलवार आया तो वो मीजोंग के घर गया, डोरबेल बजाई और टाइमर चालू कर दिया। मीजोंग ने दरवाजा खोला तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टाइम पास करने के लिए बॉक्स दरवाजे तक ले गया, एक एक आइटम गिनकर दिखाया और रसीद पर साइन करवाया। मीजोंग खुद को रोक नहीं पाई और थैंक यू बोल दिया। नीचे जाकर टाइमर चेक किया, 10 मिनट से कम हुआ था। कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगले कुछ दिन डोंग जिन गया, लेकिन हर बार 10 मिनट से पहले ही निकल जाता, कुछ नहीं होता। फिर एक दिन उसने 10 मिनट से ज्यादा रुकने का सोचा। नीचे उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। घर जाकर उसने पहला नियम बदला, अगर 10 मिनट से ज्यादा 10 मीटर के अंदर रहा तो खतरा पक्का। अब हर मंगलवार को वही डिलीवरी मैन बन गया। मीजोंग ने भी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया। एक दिन वो कार्ड से पेमेंट करना चाह रही थी, लेकिन डोंग जिन कार्ड रीडर लाना भूल गया। मीजोंग अंदर गई कैश लाने। 10 मिनट पूरे होने वाले थे तो डोंग जिन डर गया। वो भागते हुए नीचे गया, लेकिन एक बाइक से टकरा गया और फिर ऊपर से एक साइन बोर्ड गिर गए। फिर एक मंगलवार मीजोंग ने देखा कि डिलीवरी मैन कोई और है। उसे बुरा लगा, बॉक्स खुद ही उठा लिया और चेक किया। डोंग जिन ने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कवच और हेलमेट खरीद लिया। फुल तैयारी के साथ वापस गया। मीजोंग ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया और खुशी से उसका साथ दिया सामान चेक करने में। डोंग जिन ने ध्यान रखा, उन्होंने 9 बार बात की। जाते जाते मीजोंग ने उसकी कलाई देखी और पूछा, तुझे चोट लगी है क्या? डोंग जिन ने झूठ बोला, एक्सरसाइज करते टाइम लगी थी। उसका चेहरा देख के डोंग जिन भूल गया कि कितनी बार बात हो चुकी थी। और तभी एक और हादसा हुआ। बाइक स्लिप हुई और गिर गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया, 10 बार से ज्यादा बात करना भी खतरा है। यूसिल अस्पताल में उससे मिली और कहा कि रुक जा, अगर मीजोंग को तेरा नाम पता चल गया तो तेरा बचना मुश्किल है। लेकिन डोंग जिन तो दिल से उसे चाहता था। वो सब कुछ रिस्क पे डाल सकता था। 1 महीना बीता, चोट ठीक हुई। आज मीजोंग की बस ट्रिप का दिन था। डोंग जिन दूर से उसका पीछा करता रहा, वही बस में चढ़ गया, लास्ट सीट पे बैठ गया, उससे करीब 11 मीटर दूर। वापस आते वक्त मीजोंग ने एक बूढ़ी आंटी को अपनी सीट दे दी। अब उनकी दूरी घट के 5 मीटर हो गई। डोंग जिन ने घबराकर टाइमर देखा, तभी अजीब सी बिजली चमकी। पास वाले ट्रक में लोहे की पाइप थी। खतरा भांपकर वो खिड़की से कूद गया। उसी वक्त मीजोंग ने खिड़की खोली और उसका नाम लेकर पुकारा। अब वो 10 मिनट से ज्यादा 10 मीटर के अंदर था और मीजोंग को उसका नाम भी पता चल गया था। उसने मीजोंग की तरफ देखा, मुस्कराया और फिर कूद गया। हाई स्कूल में डोंग जिन अक्सर उसे चुपचाप देखता था। वक्त बीतते बीतते मीजोंग ने भी उसे देखा और उसकी यूनिफॉर्म पे लगे टैग से उसका नाम जान लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसे पता चला कि मीजोंग ने उसे ढूंढा था। बाद में एल्यूमनी बुक में उसकी फोटो भी मिली, लेकिन जब दोबारा मिली तो उसने उसे पुल से कूदते देखा। खुशकिस्मती से एम्बुलेंस टाइम पर आ गई और वो बच गया। मीजोंग ने जल्दी से न्यूज़ देखा और जब पता चला कि डोंग जिन अब ठीक है तो उसने चैन की सांस ली। उधर यूसिल हॉस्पिटल पहुंची और गुस्से में बोली, बस कर अब। अगले दिन यूसिल मीजोंग को बाहर ले गई। उसने डोंग जिन को फोन किया, फोन साइड में रख दिया और मीजोंग से पूछा, तुझे कभी कोई पसंद आया था? मीजोंग थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, बचपन में एक चर्च का सीनियर था। वो थोड़ा बड़ा था और वो हर संडे बस उसे देखने चर्च जाती थी। एक दिन उसने उसे फार्मेसी में मिर्गी की दवा लेते देखा। सीनियर डर गया कि कहीं उसका सीक्रेट सबको ना बता दे। सीनियर जब कॉलेज पास हुआ, उसने मीजोंग को अपने स्टडी नोट्स दिए, लेकिन उसी टाइम सीनियर को ततैया ने काट लिया।
फिर भी उसने मिर्गी की दवा खरीदी। सालों बाद जब मी जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में पहुंची, सीनियर उसे बधाई देने आया। उसी पल मी जोंग ने अपने दिल की बात वही रोक दी। इस बीच डोंगजिन को समझ आ गया कि सीनियर ने मी जोंग से झूठ बुलवाया था, जबकि वो खुद खतरे में नहीं था। वो भागकर घर आया और देखा मी जोंग ने वो नोट्स फेंक दिए थे। अगले दिन डोंगजिन सीनियर से मिला और पूछा, तूने झूठ क्यों बोला? सीनियर ने कबूल किया कि उसे मिर्गी का अटैक आया था। वो मी जोंग का शुक्रगुजार था, पर उसने उससे झूठ बोलने को नहीं कहा था। डोंगजिन गुस्से में था। उसने स्टडी नोट्स निकाले। अंत में सीनियर का एक कबूलनामा लिखा था। उसने सारे रूल तोड़े और फिर भी ठीक ठाक जी रहा था। पर डोंगजिन बस एक बात कहना चाहता था और सब बिगाड़ बैठा। वो घर आया, दुखी होकर दीवार पर स्टॉकर लिखा और अपनी फोटो चिपका दी। अब उसे समझ आया, मी जोंग का दिल ही असली जवाब था। सिर्फ वही लड़का जिसे वो प्यार करती, उस श्राप से बच सकता था। उसके बाद उसने पागलों की तरह मेहनत की। सब सेट होते ही उसने यूनसिल और किम को मैसेज किया, फोन छोड़ दिया और मी जोंग के घर निकल गया। डोर बेल बजाई, खुद को डिलीवरी बॉय बताया ताकि दरवाजा खुले। अंदर जाकर उसने अपने किए गए सारे एफर्ट्स बताए। मी जोंग ने उसे रोका, बोली, कुछ मत बोल। डोंगजिन ने कहा, ये सब तेरी गलती नहीं है। वो पहले ही उससे ये कहना चाहता था। फिर उसने अपने गांव से लाए हुए गिफ्ट जमीन पर रख दिए और बोला, अब जो करना है कर। इस बार डोंगजिन ने रूल तोड़े और 10 बार से ज्यादा उससे बात की। फिर वो सड़क पर चला, सूटकेस घसीटते हुए, ध्यान से, किसी एक्सीडेंट से बचते हुए। अचानक एक ट्रक उसकी तरफ आया। उधर मी जोंग ने गिफ्ट खोला। अंदर एक यूएसबी ड्राइव मिली। डोंगजिन अपने पुराने गांव गया था और वहां की तस्वीरें खींची थी। यूएसबी में डॉट्यून का वीडियो था। उसने माफी मांगी, कबूल किया कि जलन में उसने चुड़ैल वाली अफवाहें फैलाई थी, जिससे मी जोंग अकेली पड़ गई और उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। उधर पुलिस को असली आरोपी का पता चला। जब उसे पकड़ने गए, उसने भागने की कोशिश की और एक अफसर के पैर में कांच घुसा दिया। तभी किम सही टाइम पर पहुंच गया। कातिल ने पीड़िता का मजाक उड़ाया कि उसने पुलिस वाले को फंसाया होगा, लेकिन उसे बुरी तरह पीटा गया। वो अस्पताल गया और पीड़िता की मां को बताया कि आरोपी पकड़ा गया है। 2 हफ्ते बाद एक अफसर ने उससे ट्रांसफर की बात की। फिर उसे एक ड्रिंक दी और शर्माते हुए बोली, तू मुझे अच्छा लगता है। उधर यूनसिल जब डोंगजिन से नहीं मिल पाई, तो किम के पास पुलिस स्टेशन पहुंची। किम ने बताया कि डोंगजिन से आखिरी बार उसी रात बात हुई थी, जब उसने क्रिमिनल को पकड़ा था। उसके बाद जब कॉल किया, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। यूसिल ने जब डोंगजिन का नाम लिया, तभी किम को एहसास हुआ कि वो गायब है। इसके बाद वो एजेंट, किराना स्टोर वाला, सुपरमार्केट वाला और चेयरमैन से मिला ताकि डोंगजिन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। जब वो वापस अपार्टमेंट पहुंचा, तो उसे बुकशेल्फ पर एक सुराग मिला। सारी किताबें मीजोंग ने ट्रांसलेट की थी। उसके रिज्यूमे में यूसिल का बनाया हुआ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री भी था। किम ने पूछा कि यूसिल डोंगजिन को कैसे जानती है। डोंगजिन ने जो मैसेज भेजा था, उसका मतलब था कि वो मीजोंग के पास गया है। किम और यूसिल डोंगजिन का कंप्यूटर चेक किया। किम ने एक वेबसाइट खोली जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना था। उसने शीशे पर लिखा हुआ देखा और वही यूजर नेम में डाल दिया और उसने डोंगजिन का स्टूडेंट आईडी पासवर्ड में डाला। अंदर उसे डोंगजिन के कुछ खतरनाक टेस्ट के रिजल्ट मिले। एक कोठरी में उसे टूटे हुए कवच के 3 टुकड़े दिखे। रात को डोंगजिन का अलार्म बजा। वो मी जोंग का टाइम था स्ट्रे बिल्लियों को खाना खिलाने का। किम अकेले ही उसके पीछे गया। कुछ दूरी पर रुककर उसने टाइमर चालू किया और मी जोंग से बात करने लगा। 10 बार बात करने के बाद किम बोला कि अगर कोई उसे मरने की कहानी सुनाने आता है, तो उससे अच्छा कोई नहीं जानता। उसी वक्त यूसिल को एक फाइल मिली, किम जोंग ह्यूक इवेंट रिपोर्ट।
उसमें एक हाल की महिला पीड़िता की भी रिपोर्ट थी। किम भी मी जोंग की तरह शापित था। यू सिल सड़क के उस पार खड़ी थी और किम का नाम पुकारा। उस वक्त वो दोनों बस 10 मीटर की दूरी पर थे। अगले दिन महिला अफसर एक एक्सीडेंट में घायल हो गई। ऐसा लगने लगा कि किम का शाप उसके आसपास वालों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मी जोंग ने दरवाजे की घंटी सुनी। बाहर किम खड़ा था। उसके पास डोंग जिन की 10 साल पुरानी रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि चुड़ैलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तू चुड़ैल नहीं है। मी जोंग पहली बार डोंग जिन के घर आई थी। खिड़की से उसे अपना घर दिख रहा था। वो कंप्यूटर के पास बैठी और डोंग जिन की फाइलें देखने लगी। किम ने बताया कि डोंग जिन को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वो चुड़ैल है या नहीं। शायद मी जोंग ही जानती थी कि डोंग जिन कहाँ है। अगले दिन यू सिल पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि मी जोंग भी गायब है। किम को कोई हैरानी नहीं हुई। जब यू सिल उससे बात करती थी तो उसे लगने लगा कि वो उसमें दिलचस्पी ले रही है, इसलिए वो दूरी बनाए रखता था। बचपन से ही उसके आसपास अजीब चीजें होती थीं। इसलिए जब तक डोंग जिन वापस नहीं आया, उसने अकेले रहने का फैसला किया। शुरुआत से डोंग जिन जानता था कि किम भी शापित है, इसलिए वो हमेशा उसके पास आता था। वो सिर्फ मी जोंग को नहीं, किम को भी बचाना चाहता था। उसने देखा कि 5 नियम दोनों पर लागू होते हैं। मी जोंग ऑस्ट्रिया पहुंच गई, उस जगह जहां जाने का उसका सपना था। और डोंग जिन, जो उसे सबसे अच्छे से जानता था, पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। जब किम उसके गायब होने की जांच कर रहा था, उसे बहुत पहले का उसका एग्जिट रिकॉर्ड मिला। वो दोनों 10 मिनट से ज्यादा साथ रहे थे। डोंग जिन ने तब वो बात कही जो वो बहुत पहले से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तभी अचानक काले बादल आए और जोर से बारिश होने लगी। वो चला गया आखिरी चर की पुष्टि करने। मी जोंग ने उसे रोका और कहा, मैं ट्रिप के दौरान तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम्हारी चिंता कर रही थी। मैंने तुम्हारा डेटा पढ़ा और एक बात नोटिस की, जो लोग मेरे से दूर चले जाते हैं उनके साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन जब वो मेरे साथ होते हैं कुछ नहीं होता। फिर उसने कहा, मेरे साथ रहो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तभी आसमान साफ हो गया और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। किम और यू सिल अब भी 10 मीटर की दूरी पर थे। वो आगे बढ़ी, किम थोड़ा पीछे हटा, लेकिन यू सिल को कोई डर नहीं था। उसने अपना दिल खोल दिया और बस में चढ़ गई। तभी डोंग जिन का किम को मैसेज आया, आखिरी नियम, कभी भी उससे दूर मत जाना। किम ने फौरन यू सिल को कॉल किया और उसके पीछे बस की ओर भागा। किसी को नहीं पता था कि ये सच में आखिरी नियम था या नहीं, लेकिन जब तक दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हमेशा एक रास्ता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि प्यार सब कुछ जीत लेता है।